आज हमारे पास स्रोतों का एक बड़ा ही दिलचस्प पिटारा है। यह असल में छठी कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम से कुछ अंश हैं, कविताएं, कहानियां और जीवनियां। अब पहली नज़र में ये लग सकता है कि अरे ये तो बच्चों की किताबें हैं, इसमें क्या गहरा होगा। लेकिन अक्सर सबसे गहरी बातें सबसे सरल कहानियों में ही छिपी होती हैं। बिल्कुल। और वही हमारी आज की कोशिश है, इन अलग अलग पाठों को एक साथ रखकर ये समझना कि ये मिलकर भारतीय संस्कृति, वीरता और जीवन मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए इस खजाने में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कौन से मोती हाथ लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देशभक्ति की। हमारे पास कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है मातृभूमि। द्विवेदी जी को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि माना जाता था और वो गांधी जी से भी काफी प्रेरित थे। हाँ, और ये प्रेरणा उनकी कविता में साफ दिखती है। इस कविता में उन्होंने भारत की जो तस्वीर खींची है वो कमाल की है। एक तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ हरे भरे जंगल, झरने और नदियां। वो भारत को सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की तरह नहीं देखती, बल्कि एक जीती जागती इकाई के रूप में देखती हैं। तो ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों की बात नहीं है, ये एक तरह से भारत की आत्मा की तस्वीर है ना? क्योंकि इसमें सिर्फ प्रकृति नहीं है, उन्होंने राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों का भी जिक्र किया है। बिल्कुल सही। यही इस कविता की खासियत है। वो कहते हैं कि ये वही भूमि है जिसने हमें राम और कृष्ण दिए, जिसने बुद्ध का ज्ञान दुनिया को दिया। तो ये भूमि अपनी प्रकृति की वजह से तो महान है ही, लेकिन अपने बेटों और अपनी विरासत की वजह से और भी महान हो जाती है। कविता का सार यही है कि अपनी मातृभूमि के प्रति एक गहरा प्रेम और सम्मान का भाव जगाना। प्रकृति की सुंदरता से अब बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जिसकी वीरता इंसानों को भी मात देती थी। श्याम नारायण पांडे की कविता चेतक की वीरता का अंश भी हमारे श्रोताओं में है। ये महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में है। और क्या खूब लिखा है। ये कविता हल्दी घाटी के युद्ध का मंजर आंखों के सामने खड़ा कर देती है। इसमें चेतक को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक योद्धा के तौर पर दिखाया गया है। उसकी रफ्तार के बारे में लिखा है कि वो हवा से बातें करता था। वो इतना समझदार था कि राणा प्रताप के सोचने भर से ही समझ जाता था कि किधर मुड़ना है। ये बात हैरान करती है कि एक जानवर में इतनी समझ और वफादारी हो सकती है। क्या उस दौर की कविताओं में जानवरों को इस तरह इंसानी गुणों के साथ दिखाना आम बात थी? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, भारतीय साहित्य और इतिहास में ये परंपरा रही है, खासकर वीर गाथाओं में। पशुओं को, खासकर घोड़े और हाथियों को, सिर्फ सवारी नहीं बल्कि स्वामी के साथी के रूप में देखा जाता था, जिनका अपना चरित्र, अपनी वफादारी और अपना साहस होता था। चेतक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कविता में एक पंक्ति है कि वो भालों और तलवारों की बारिश के बीच से सरपट दौड़कर निकल जाता था अपने स्वामी की रक्षा के लिए। चेतक की वीरता तो मैदान पर थी, लेकिन कुछ लड़ाइयां मन के अंदर भी लड़ी जाती हैं। हमारे स्रोतों में राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा मेरी माँ का एक अंश है, और उनका साहस किसी योद्धा से कम नहीं था, भले ही उनके हाथ में तलवार ना हो। बिल्कुल। बिस्मिल लिखते हैं कि उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर उनकी माँ का था। उनकी माँ मुरली देवी एक अनपढ़ ग्रामीण महिला थीं, लेकिन शादी के बाद जब वो शहर आईं तो उन्होंने अपनी सहेलियों की मदद से खुद पढ़ना लिखना सीखा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी क्रांति थी। एक क्रांतिकारी की माँ ऐसा कह रही हैं, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। एक तरफ वो अपने बेटे को देश सेवा के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, जो कि एक हिंसक रास्ता हो सकता है, और दूसरी तरफ अहिंसा का पाठ पढ़ा रही हैं। यही तो इस बात की खूबसूरती और गहराई है। वो देश की आज़ादी तो चाहती थीं, लेकिन इंसानी जान की कीमत पर नहीं। ये उनके नैतिक बल को दिखाता है। वो चाहती थीं कि उनका बेटा साहसी बने, लेकिन क्रूर नहीं। ये हमें सिखाता है कि असली साहस सिर्फ लड़ने में नहीं बल्कि सही और गलत का फर्क समझने और ऊंचे आदर्शों पर टिके रहने में भी है। नैतिकता की बात चलिए तो एक कहानी है जो शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सुदर्शन की कहानी हार की जीत। मुझे लगता है हम में से कई लोगों ने बचपन में ये कहानी जरूर पढ़ी होगी। हाँ, और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसके 3 किरदार हैं, बाबा भारती, उनका घोड़ा सुल्तान, और इलाके का कुख्यात डाकू खड़क सिंह। बिल्कुल। खडग सिंह सुल्तान की खूबसूरती और रफ्तार का दीवाना हो जाता है और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। और वो उसे धोखे से हासिल भी कर लेता है। वो एक अपाहिज का वेश बनाकर रास्ते में बैठ जाता है और बाबा भारती से मदद मांगता है। जैसे ही बाबा उसे घोड़े पर बिठाते हैं, वो लगाम खींचकर भाग जाता है। हाँ, लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा इसके बाद आता है। जाते जाते बाबा भारती उसे घोड़ा वापस नहीं मांगते,
वो सिर्फ एक प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, वरना लोग गरीबों और जरूरतमंदों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ये बात सोचने वाली है। बाबा भारती ने सिर्फ अपना घोड़ा वापस नहीं पाया, उन्होंने एक इंसान को बदल दिया। शायद असली जीत वही है जो आपके दुश्मन को भी बेहतर बना दे, ना कि सिर्फ उसे हरा दे। उन्होंने खड्ग सिंह को शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने ऊंचे चरित्र से हराया। एकदम सही कहा, यही हार की जीत है। वो घोड़ा हार गए, लेकिन इंसानियत का भरोसा जीत गए, और उनकी इस बात का डाकू पर इतना गहरा असर हुआ कि उसका ज़मीर जाग गया और वो रात के अंधेरे में चुपचाप सुल्तान को वापस उनके अस्तबल में बांध आया। बाबा भारती का ये नैतिक बल वाकई कमाल है, और इसी नैतिक बल की बात रहीम भी अपने दोहों में करते हैं, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। हाँ, रहीम की खासियत ही यही है कि वो 2 छोटी लाइनों में जिंदगी का बड़ा फलसफा बता देते हैं। जैसे उनका एक दोहा है कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे कभी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ये तो आज भी होता है। एक छोटी सी गलतफहमी और सालों के रिश्ते में वो पहले जैसी बात नहीं रहती, एक गांठ हमेशा के लिए रह जाती है। बिल्कुल। और उनका एक और दोहा है जो कहता है कि किसी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। यानी जहां सुई की जरूरत है, वहां तलवार किसी काम की नहीं। ये तो हमें सिखाता है कि टीम में या समाज में हर किसी की अपनी जगह होती है, चाहे उसका रोल कितना भी छोटा क्यों न लगे। हर किसी का अपना महत्व है। सही बात है। इन सब नैतिक गुणों की बात करना तो आसान है, पर इनकी असली परीक्षा कब होती है? प्रेमचंद की कहानी परीक्षा इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहानी देवगढ़ रियासत की है। वहां के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हो चले थे और उन्हें एक नए योग्य दीवान की तलाश थी। लेकिन उन्होंने परीक्षा का तरीका बड़ा अनोखा रखा। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया कि हमें एक ऐसे दीवान की जरूरत है जिसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ आत्मबल और उदारता भी हो। तो उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू या लिखित परीक्षा नहीं रखी। नहीं, उन्होंने 1 महीने तक उम्मीदवारों को अपने पास रखा ताकि उनके व्यवहार को परख सकें, और असली परीक्षा तो आखिरी दिन हुई। सुजान सिंह ने खुद एक गरीब किसान का भेष बनाया और अपनी अनाज से लदी गाड़ी को जानबूझकर एक नाले के कीचड़ में फंसा दिया। और फिर वो इंतजार करने लगे कि कौन मदद करता है। हाँ, दीवान पद के कई उम्मीदवार वहां से गुजरे। किसी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, कोई सहानुभूति जताकर आगे बढ़ गया, लेकिन किसी ने कीचड़ में उतरकर मदद करने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने कपड़ों और समय को लेकर चिंतित थे। आखिर में कोई तो रुका होगा। हाँ, आखिर में पंडित जानकीनाथ नाम के एक उम्मीदवार रुके। वो खुद हॉकी के खिलाड़ी थे, मजबूत कदकाठी के। उन्होंने बिना एक पल सोचे किसान की मदद की, कीचड़ में घुसकर पहिए को धक्का लगाया और गाड़ी निकाल दी। उन्हें नहीं पता था कि वो किसान ही दीवान सुजान सिंह हैं। तो मतलब दीवान पद के लिए ज्ञान से ज्यादा दया और मदद करने की भावना को तवज्जो दी गई। बिल्कुल। सुजान सिंह ने ऐलान किया कि हमें हमारा नया दीवान मिल गया है। वो जानकीनाथ थे, जिन्होंने मुश्किल में पड़े एक अनजान व्यक्ति की मदद के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। प्रेमचंद इस कहानी से यही बताते हैं कि ऊंचे पद पर बैठने वाले व्यक्ति में सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि दिल भी होना चाहिए। अभी तक हम इंसान के गुणों की बात कर रहे थे, अब थोड़ा प्रकृति की तरफ चलते हैं। बारिश की पहली बूंद में भी एक पूरी कहानी छिपी है। गोपाल कृष्ण कौल की कविता है पहली बूंद। ये बहुत सुंदर कविता है। ये बारिश की पहली बूंद के जादू को पकड़ती है। कवि कल्पना करते हैं कि गर्मी से तपती हुई बूढ़ी और उदास धरती उस एक बूंद के गिरने का इंतजार कर रही है, और जैसे ही वो बूंद गिरती है, मानो धरती में फिर से जान आ जाती है। चारों तरफ से हरे हरे अंकुर फूटने लगते हैं। वाह, नीले नैन और काली पुतली। बादलों और आसमान के लिए ऐसी उपमा, ये तो कमाल है। एक छोटी सी बूंद को उम्मीद और नए जीवन का प्रतीक बना दिया है। हाँ, कविता में बहुत सुंदर कल्पनाएं हैं। जैसे आसमान को नीले नयन यानी नीली आंखें कहा गया है, और काले बादलों को उन आंखों की काली पुतली। और उस पुतली से जब आंसू की तरह पहली बूंद टपकती है, तो वो धरती के लिए वरदान बन जाती है। प्रकृति के इस नृत्य से अब बात करते हैं असम के लोक नृत्यों की। जया मेहता की कहानी है सत्रिया और बिहू नृत्य। ये कहानी हमें भारत के उत्तर पूर्व की संस्कृति से मिलाती है। कहानी एंजेला नाम की एक लड़की की है जो अपनी माँ के साथ लंदन से असम घूमने आती है। वहाँ वो 2 तरह के नृत्य देखती है, बिहू और सत्रिया, और दोनों से बहुत प्रभावित होती है। इन दोनों में क्या फर्क है?
स्रोत से पता चलता है कि एक लोक नृत्य है और दूसरा शास्त्रीय। हाँ, बिहू असम का लोक नृत्य है और इसका सीधा संबंध खेती-बाड़ी और प्रकृति के चक्र से है। ये साल में 3 बार मनाया जाता है, जिन्हें रुंगाली, कोंगाली और भोगाली बिहू कहते हैं। ये तीनों मौके फसल बोने, धान रोपने और फसल कटने से जुड़े हैं। ये जीवन के उल्लास का नृत्य है। और सत्रिया? सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ये पहले सिर्फ सत्र यानी मठों में भिक्षुओं द्वारा किया जाता था, और वो भी सिर्फ पुरुष। ये एक तरह की भक्ति और साधना थी। लेकिन समय के साथ ये कला मठों से बाहर आई और अब महिलाएं भी इसे करती हैं। ये ज्यादा अनुशासित और आध्यात्मिक भाव वाला नृत्य है। तो बिहू एक तरह से लोगों का खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ नृत्य है और सत्रिया ज्यादा शास्त्रीय और आध्यात्मिक। और संस्कृति की ये जड़ें कितनी गहरी होती हैं, इसका अंदाजा तब होता है जब वो देश की सीमाओं को पार कर जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा वृत्तांत है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। दिनकर जी हमें मॉरिशस की सैर पर ले जाते हैं, जिसे वो हिंद महासागर का मोती कहती हैं। और जो आंकड़े वो बताती हैं वो हैरान करने वाले हैं। वहाँ के लगभग 67% आबादी भारतीय मूल की है। 67%? मतलब 2/3 से भी ज्यादा। हाँ, और उनमें से 53% हिंदू हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि संस्कृति वहाँ की गलियों और भाषा में आज भी जिंदा है। वहाँ की राजधानी पोर्ट लुई में आपको कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और काशी नाम के मोहल्ले मिल जाएंगे। कलकत्ता और काशी नाम की गलियां मॉरिशस में? ये तो सच में एक छोटा हिंदुस्तान लगता है। बिल्कुल। और वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी लोक भाषा भोजपुरी है। शिवरात्रि वहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिखाता है कि सदियों पहले जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर वहाँ गए थे, वो अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं, बल्कि अपनी पूरी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने त्योहार और अपनी पहचान ले गए थे, और उसे आज तक जिंदा रखा है। तो इन सभी पाठों से गुजरने के बाद एक बड़ी तस्वीर उभरती है। हमने चेतक की वीरता से लेकर बाबा भारती के नैतिक साहस तक को देखा। रहीम के दोहों में जीवन के सार से लेकर मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की जड़ों तक को समझा। और इन सब में एक धागा कॉमन है। ये सभी अंश जो बच्चों के लिए लिखे गए हैं, असल में बहुत गहरे विचार समेटे हुए हैं। ये हमें सिखाते हैं कि साहस सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, हमारे रोजमर्रा के फैसलों में भी होता है। दया सबसे बड़ी जीत दिला सकती है, और अपनी संस्कृति से जुड़ाव और प्रकृति का सम्मान हमें इंसान बनाता है। आज की चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल का भी उल्लेख है। उसमें एक घटना का जिक्र है जहां एक मैच के दौरान विरोधी टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर उन्हें चोट पहुंचा दी। हाँ, और ध्यानचंद ने इसका बदला लड़ाई करके नहीं लिया। उन्होंने उस खिलाड़ी को बस इतना कहा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। और उसके बाद अगले कुछ मिनटों में उन्होंने एक के बाद एक कई गोल कर दिए। उन्होंने अपना बदला अपने खेल से लिया, हिंसा से नहीं। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम अपनी जिंदगी की कहानी लिखें तो खेल, भावना या ईमानदारी का वो कौन सा एक काम होगा जिसके लिए हम चाहें कि हमें याद रखा जाए? वो कौन सा पल होगा जब हमने बदला लेने की जगह ध्यानचंद की तरह अपने काम से जवाब दिया हो? इस सवाल पर सोचने के लिए आज अपने श्रोता को छोड़ जाते हैं। आज हमारे पास श्रोतों का एक बड़ा ही दिलचस्प पिटारा है। यह असल में 6ठी कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम से कुछ अंश हैं, कविताएं, कहानियां और जीवनियां। अब पहली नजर में ये लग सकता है कि अरे ये तो बच्चों की किताबें हैं, इसमें क्या गहरा होगा? लेकिन अक्सर सबसे गहरी बातें सबसे सरल कहानियों में ही छिपी होती हैं। बिल्कुल, और वही हमारी आज की कोशिश है। इन अलग अलग पाठों को एक साथ रखकर ये समझना कि ये मिलकर भारतीय संस्कृति, वीरता और जीवन मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए इस खजाने में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कौन से मोती हाथ लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देशभक्ति की। हमारे पास कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है मातृभूमि। द्विवेदी जी को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि माना जाता था और वो गांधी जी से भी काफी प्रेरित थे। हाँ, और ये प्रेरणा उनकी कविता में साफ दिखती है। इस कविता में उन्होंने भारत की जो तस्वीर खींची है वो कमाल की है। एक तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ हरे भरे जंगल, झरने और नदियां। वो भारत को सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की तरह नहीं देखती, बल्कि एक जीती जागती इकाई के रूप में देखती हैं। तो ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों की बात नहीं है, ये एक तरह से भारत की आत्मा की तस्वीर है ना? है ना? क्योंकि इसमें सिर्फ प्रकृति नहीं है, उन्होंने राम,
कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों का भी जिक्र किया है। बिल्कुल सही। यही इस कविता की खासियत है। वो कहते हैं कि ये वही भूमि है जिसने हमें राम और कृष्ण दिए, जिसने बुद्ध का ज्ञान दुनिया को दिया। तो ये भूमि अपनी प्रकृति की वजह से तो महान है ही, लेकिन अपने बेटों और अपनी विरासत की वजह से और भी महान हो जाती है। कविता का सार यही है कि अपनी मातृभूमि के प्रति एक गहरा प्रेम और सम्मान का भाव जगाना। प्रकृति की सुंदरता से अब बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जिसकी वीरता इंसानों को भी मात देती थी। श्याम नारायण पांडे की कविता चेतक की वीरता का अंश भी हमारे श्रोताओं में है। ये महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में है। और क्या खूब लिखा है। ये कविता हल्दी घाटी के युद्ध का मंजर आंखों के सामने खड़ा कर देती है। इसमें चेतक को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक योद्धा के तौर पर दिखाया गया है। उसकी रफ्तार के बारे में लिखा है कि वो हवा से बातें करता था। वो इतना समझदार था कि राणा प्रताप के सोचने भर से ही समझ जाता था कि किधर मुड़ना है। ये बात हैरान करती है कि एक जानवर में इतनी समझ और वफादारी हो सकती है। क्या उस दौर की कविताओं में जानवरों को इस तरह इंसानी गुणों के साथ दिखाना आम बात थी? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, भारतीय साहित्य और इतिहास में ये परंपरा रही है, खासकर वीर गाथाओं में। पशुओं को, खासकर घोड़े और हाथियों को, सिर्फ सवारी नहीं बल्कि स्वामी के साथी के रूप में देखा जाता था, जिनका अपना चरित्र, अपनी वफादारी और अपना साहस होता था। चेतक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कविता में एक पंक्ति है कि वो भालों और तलवारों की बारिश के बीच से सर पर दौड़कर निकल जाता था अपने स्वामी की रक्षा के लिए। चेतक की वीरता तो मैदान पर थी, लेकिन कुछ लड़ाइयां मन के अंदर भी लड़ी जाती हैं। हमारे स्रोतों में राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा मेरी माँ का एक अंश है, और उनका साहस किसी योद्धा से कम नहीं था, भले ही उनके हाथ में तलवार ना हो। बिल्कुल। बिस्मिल लिखते हैं कि उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर उनकी माँ का था। उनकी माँ मुरली देवी एक अनपढ़ ग्रामीण महिला थीं, लेकिन शादी के बाद जब वो शहर आईं तो उन्होंने अपनी सहेलियों की मदद से खुद पढ़ना लिखना सीखा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी क्रांति थी। एक क्रांतिकारी की माँ ऐसा कह रही हैं, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। एक तरफ वो अपने बेटे को देश सेवा के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, जो कि एक हिंसक रास्ता हो सकता है, और दूसरी तरफ अहिंसा का पाठ पढ़ा रही हैं। यही तो इस बात की खूबसूरती और गहराई है। वो देश की आज़ादी तो चाहती थीं, लेकिन इंसानी जान की कीमत पर नहीं। ये उनके नैतिक बल को दिखाता है। वो चाहती थीं कि उनका बेटा साहसी बने, लेकिन क्रूर नहीं। ये हमें सिखाता है कि असली साहस सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि सही और गलत का फर्क समझने और ऊंचे आदर्शों पर टिके रहने में भी है। नैतिकता की बात चलिए तो एक कहानी है जो शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सुदर्शन की कहानी हार की जीत। मुझे लगता है हम में से कई लोगों ने बचपन में ये कहानी जरूर पढ़ी होगी। हाँ, और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसके 3 किरदार हैं, बाबा भारती, उनका घोड़ा सुल्तान, और इलाके का कुख्यात डाकू खड़क सिंह। बिल्कुल। खडका सिंह सुल्तान की खूबसूरती और रफ्तार का दीवाना हो जाता है और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। और वो उसे धोखे से हासिल भी कर लेता है। वो एक अपाहिज का वेश बनाकर रास्ते में बैठ जाता है और बाबा भारती से मदद मांगता है। जैसे ही बाबा उसे घोड़े पर बिठाते हैं, वो लगाम खींचकर भाग जाता है। हाँ, लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा इसके बाद आता है। जाते जाते बाबा भारती उसे घोड़ा वापस नहीं मांगते, वो सिर्फ एक प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, वरना लोग गरीबों और जरूरतमंदों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ये बात सोचने वाली है। बाबा भारती ने सिर्फ अपना घोड़ा वापस नहीं पाया, उन्होंने एक इंसान को बदल दिया। शायद असली जीत वही है जो आपके दुश्मन को भी बेहतर बना दे, ना कि सिर्फ उसे हरा दे। उन्होंने खड्ग सिंह को शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने ऊंचे चरित्र से हराया। एकदम सही कहा, यही हार की जीत है। वो घोड़ा हार गए, लेकिन इंसानियत का भरोसा जीत गए, और उनकी इस बात का डाकू पर इतना गहरा असर हुआ कि उसका ज़मीर जाग गया और वो रात के अंधेरे में चुपचाप सुल्तान को वापस उनके अस्तबल में बांध आया। बाबा भारती का ये नैतिक बल वाकई कमाल है, और इसी नैतिक बल की बात रहीम भी अपने दोहों में करते हैं, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। हाँ, रहीम की खासियत ही यही है कि वो 2 छोटी लाइनों में जिंदगी का बड़ा फलसफा बता देते हैं। जैसे उनका एक दोहा है कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे कभी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ये तो आज भी होता है। एक छोटी सी गलतफहमी और सालों के रिश्ते में वो पहले जैसी बात नहीं रहती।
एक गांठ हमेशा के लिए रह जाती है। बिल्कुल। और उनका एक और दोहा है जो कहता है कि किसी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। यानी जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार किसी काम की नहीं। ये तो हमें सिखाता है कि टीम में या समाज में हर किसी की अपनी जगह होती है, चाहे उसका रोल कितना भी छोटा क्यों ना लगे। हर किसी का अपना महत्व है। सही बात है। इन सब नैतिक गुणों की बात करना तो आसान है, पर इनकी असली परीक्षा कब होती है? प्रेमचंद की कहानी परीक्षा इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहानी देवगढ़ रियासत की है। वहां के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हो चले थे और उन्हें एक नए योग्य दीवान की तलाश थी। लेकिन उन्होंने परीक्षा का तरीका बड़ा अनोखा रखा। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया कि हमें एक ऐसे दीवान की जरूरत है जिसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ आत्मबल और उदारता भी हो। तो उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू या लिखित परीक्षा नहीं रखी। नहीं, उन्होंने 1 महीने तक उम्मीदवारों को अपने पास रखा ताकि उनके व्यवहार को परख सकें। और असली परीक्षा तो आखिरी दिन हुई। सुजान सिंह ने खुद एक गरीब किसान का भेष बनाया और अपनी अनाज से लदी गाड़ी को जानबूझकर एक नाले के कीचड़ में फंसा दिया। और फिर वो इंतजार करने लगे कि कौन मदद करता है। हाँ, दीवान पद के कई उम्मीदवार वहां से गुजरे। किसी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, कोई सहानुभूति जताकर आगे बढ़ गया, लेकिन किसी ने कीचड़ में उतरकर मदद करने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने कपड़ों और समय को लेकर चिंतित थे। आखिर में कोई तो रुका होगा। हाँ, आखिर में पंडित जानकीनाथ नाम के एक उम्मीदवार रुके। वो खुद हॉकी के खिलाड़ी थे, मजबूत कदकाठी के। उन्होंने बिना एक पल सोचे किसान की मदद की, कीचड़ में घुसकर पहिए को धक्का लगाया और गाड़ी निकाल दी। उन्हें नहीं पता था कि वो किसान ही दीवान सुजान सिंह हैं। तो मतलब दीवान पद के लिए ज्ञान से ज्यादा दया और मदद करने की भावना को तवज्जो दी गई। बिल्कुल। सुजान सिंह ने ऐलान किया कि हमें हमारा नया दीवान मिल गया है। वो जानकीनाथ थे, जिन्होंने मुश्किल में पड़े एक अनजान व्यक्ति की मदद के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। प्रेमचंद इस कहानी से यही बताते हैं कि ऊंचे पद पर बैठने वाले व्यक्ति में सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि दिल भी होना चाहिए। अभी तक हम इंसान के गुणों की बात कर रहे थे, अब थोड़ा प्रकृति की तरफ चलते हैं। बारिश की पहली बूंद में भी एक पूरी कहानी छिपी है। गोपाल कृष्ण कौल की कविता है पहली बूंद। ये बहुत सुंदर कविता है। ये बारिश की पहली बूंद के जादू को पकड़ती है। कवि कल्पना करते हैं कि गर्मी से तपती हुई बूढ़ी और उदास धरती उस एक बूंद के गिरने का इंतजार कर रही है, और जैसे ही वो बूंद गिरती है मानो धरती में फिर से जान आ जाती है। चारों तरफ से हरे हरे अंकुर फूटने लगते हैं। वाह, नीले नैन और काली पुतली। बादलों और आसमान के लिए ऐसी उपमा, ये तो कमाल है। एक छोटी सी बूंद को उम्मीद और नए जीवन का प्रतीक बना दिया है। हाँ, कविता में बहुत सुंदर कल्पनाएं हैं। जैसे आसमान को नीले नयन यानी नीली आंखें कहा गया है, और काले बादलों को उन आंखों की काली पुतली। और उस पुतली से जब आंसू की तरह पहली बूंद टपकती है तो वो धरती के लिए वरदान बन जाती है। प्रकृति के इस नृत्य से अब बात करते हैं असम के लोक नृत्यों की। जया मेहता की कहानी है सत्रिया और बिहू नृत्य। ये कहानी हमें भारत के उत्तर पूर्व की संस्कृति से मिलाती है। कहानी एंजेला नाम की एक लड़की की है जो अपनी माँ के साथ लंदन से असम घूमने आती है। वहाँ वो 2 तरह के नृत्य देखती है, बिहू और सत्रिया, और दोनों से बहुत प्रभावित होती है। इन दोनों में क्या फर्क है? स्रोत से पता चलता है कि एक लोक नृत्य है और दूसरा शास्त्रीय। हाँ, बिहू असम का लोक नृत्य है और इसका सीधा संबंध खेती-बाड़ी और प्रकृति के चक्र से है। ये साल में 3 बार मनाया जाता है, जिन्हें रुंगाली, कोंगाली और भोगाली बिहू कहते हैं। ये तीनों मौके फसल बोने, धान रोपने और फसल कटने से जुड़े हैं। ये जीवन के उल्लास का नृत्य है। और सत्रिया? सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ये पहले सिर्फ सत्र यानी मठों में भिक्षुओं द्वारा किया जाता था, और वो भी सिर्फ पुरुष। ये एक तरह की भक्ति और साधना थी। लेकिन समय के साथ ये कला मठों से बाहर आई और अब महिलाएं भी इसे करती हैं। ये ज्यादा अनुशासित और आध्यात्मिक भाव वाला नृत्य है। तो बिहू एक तरह से लोगों का खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ नृत्य है और सत्रिया ज्यादा शास्त्रीय और आध्यात्मिक। और संस्कृति की ये जड़ें कितनी गहरी होती हैं, इसका अंदाजा तब होता है जब वो देश की सीमाओं को पार कर जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा वृत्तांत है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। दिनकर जी हमें मॉरिशस की सैर पर ले जाते हैं, जिसे वो हिंद महासागर का मोती कहती हैं। और जो आंकड़े वो बताती हैं वो हैरान करने वाले हैं।
वहां के लगभग 67% आबादी भारतीय मूल की है। 67%? मतलब 2/3 से भी ज्यादा। हाँ, और उनमें से 53% हिंदू है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि संस्कृति वहां की गलियों और भाषा में आज भी जिंदा है। वहां की राजधानी पोर्ट लुई में आपको कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और काशी नाम के मोहल्ले मिल जाएंगे। कलकत्ता और काशी नाम के लिए गलियां मॉरिशस में? ये तो सच में एक छोटा हिंदुस्तान लगता है। बिल्कुल। और वहां की दूसरी सबसे बड़ी लोक भाषा भोजपुरी है। शिवरात्रि वहां का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिखाता है कि सदियों पहले जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर वहां गए थे, वो अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं, बल्कि अपनी पूरी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने त्योहार और अपनी पहचान ले गए थे, और उसे आज तक जिंदा रखा है। तो इन सभी पाठों से गुजरने के बाद एक बड़ी तस्वीर उभरती है। हमने चेतक की वीरता से लेकर बाबा भारती के नैतिक साहस तक को देखा। रहीम के दोहों में जीवन के सार से लेकर मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की जड़ों तक को समझा। और इन सब में एक धागा कॉमन है। ये सभी अंश जो बच्चों के लिए लिखे गए हैं, असल में बहुत गहरे विचार समेटे हुए हैं। ये हमें सिखाते हैं कि साहस सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, हमारे रोजमर्रा के फैसलों में भी होता है। दया सबसे बड़ी जीत दिला सकती है, और अपनी संस्कृति से जुड़ाव और प्रकृति का सम्मान हमें इंसान बनाता है। आज की चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल का भी उल्लेख है। उसमें एक घटना का जिक्र है जहां एक मैच के दौरान विरोधी टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर उन्हें चोट पहुंचा दी। हाँ, और ध्यानचंद ने इसका बदला लड़ाई करके नहीं लिया। उन्होंने उस खिलाड़ी को बस इतना कहा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। और उसके बाद अगले कुछ मिनटों में उन्होंने एक के बाद एक कई गोल कर दिए। उन्होंने अपना बदला अपने खेल से लिया, हिंसा से नहीं। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम अपनी जिंदगी की कहानी लिखें तो खेल, भावना या ईमानदारी का वो कौन सा एक काम होगा जिसके लिए हम चाहें कि हमें याद रखा जाए? वो कौन सा पल होगा जब हमने बदला लेने की जगह ध्यानचंद की तरह अपने काम से जवाब दिया हो? इस सवाल पर सोचने के लिए आज अपने श्रोता को छोड़ जाते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक ऐसा नगर जिसके बारे में कहते हैं कि वहां दुख और गरीबी को रास्ता ही नहीं मालूम था। रघुकुल के राजा दशरथ का शासन था, लेकिन हर तरफ समृद्धि के बावजूद राजा के मन में एक गहरा दुख था। वो संतानहीन थे। बिल्कुल। आज हम बाल राम कथा के पन्नों के जरिए राम के अयोध्या के राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के सफर के कुछ अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो धर्म, कर्तव्य और वचन के पालन की एक केस स्टडी जैसी है। हाँ। तो राजा दशरथ ने अपनी चिंता गुरु वशिष्ठ से को बताई और उन्हें पुत्रिष्ठी यज्ञ करने की सलाह मिली। अच्छा। महान ऋषि ऋष्याश्रृंग की देखरेख में यज्ञ हुआ और वो अग्निदेव के आशीर्वाद से राजा को 4 पुत्र मिले। और सब कुछ ठीक चल रहा था, राजकुमार बड़े हो रहे थे। तभी कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और राजा दशरथ से एक ऐसी चीज मांग लेते हैं जो किसी भी पिता के लिए देना लगभग नामुमकिन है। वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनके सबसे प्रिय पुत्र राम को मांगते हैं। जाहिर है, ये सुनते ही राजा दशरथ पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। राम सिर्फ उनके बेटे नहीं थे, वो उनकी जान थे। बिल्कुल। लेकिन वो वचन दे चुके थे और रघुकुल में वचन तोड़ना वो मृत्यु से भी बुरा माना जाता था। सही बात है। उन्होंने भारी मन से राम को भेजने की बात मान ली और लक्ष्मण तो राम के बिना रह ही नहीं सकते थे, तो वो भी साथ चल पड़े। तो ये उन राजकुमारों के लिए महल के आरामदायक माहौल से निकलकर असल दुनिया में कर्तव्य की ओर पहला कदम था। एकदम। तो महल का आराम छोड़कर निकले राजकुमारों के लिए ये एक तरह की सर्वाइवल ट्रेनिंग थी। रास्ते में विश्वामित्र उन्हें बला अतिबला नाम की दिव्य विद्याएं सिखाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ मंत्र नहीं थे, ये एक तरह की यौगिक तकनीक थी जिससे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता था, ताकि भूख प्यास जैसी जरूरतें रास्ते में बाधा न बने। स्त्री का वध, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, वो क्षत्रिय धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ विश्वामित्र उन्हें राजधर्म का पहला पाठ पढ़ाते हैं कि एक राजा के लिए प्रजा की रक्षा का कर्तव्य व्यक्तिगत धर्म से कहीं ऊपर है। तो ये पहली बार था जब राम ने महल के नियमों से उठकर एक कठोर लेकिन जरूरी निर्णय लिया। हाँ, ताड़का के बाद
मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का भी अंत हुआ, तो राक्षसों का आतंक खत्म, विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न। ऐसा लगता है कि मिशन पूरा हो गया था, लेकिन असल में ये तो बस एक पड़ाव था। अच्छा। विश्वामित्र इन राजकुमारों को सिर्फ योद्धा नहीं बना रहे थे, वो उन्हें भविष्य का शासक बना रहे थे, और उनकी अगली परीक्षा मिथिला में उनका इंतजार कर रही थी। सही, बिल्कुल। विश्वामित्र का लक्ष्य सिर्फ यज्ञ पूरा करना नहीं था, वो राम की ख्याति को अयोध्या की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते थे। और इसीलिए वो उन्हें राजा जनक के दरबार में ले गए। हाँ, जहां सीता के स्वयंवर की शर्त थी भगवान शिव के धनुष को उठाना। जब बड़े बड़े राजा उसे हिला भी नहीं पाए, तब राम ने उसे उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो टूट गया। बिल्कुल। और ये घटना सिर्फ एक विवाह का कारण नहीं बनी, इसने राम को पूरे आर्यावर्त में एक महान नायक के रूप में स्थापित कर दिया। और इसके बाद चारों भाइयों का विवाह राजा जनक और उनके भाई की पुत्रियों से हुआ। अयोध्या में तो जश्न का माहौल था। राजा दशरथ भी अब बूढ़े हो चले थे और उन्हें लगा कि यही सही समय है राम को राजगद्दी सौंपने का। पूरी तैयारी हो गई, अयोध्या सज गए, सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। और फिर कहानी में मंथरा की एंट्री होती है। हाँ, और सब कुछ बदल जाता है। ये हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या मंथरा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने दशकों के प्यार को एक रात में नफरत में बदल दिया? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। या वो सिर्फ एक चिंगारी थी और बारूद पहले से कैकेयी के मन में कहीं दबा हुआ था? देखा जाए तो कई विश्लेषण यही मानते हैं कि मंत्रा ने सिर्फ कैकेयी की जो असुरक्षा थी उस भावना को हवा दी। अच्छा। कैकेयी को हमेशा से भरत की चिंता थी। उन्हें डर था कि राम के राजा बनने के बाद भरत की स्थिति दूसरे दर्जे की हो जाएगी। मंत्रा ने उसी डर को कुरेदा और उन्हें उन 2 वरदानों की याद दिलाएं। हाँ, जो दशरथ ने उन्हें सालों पहले युद्ध के मैदान में उनकी जान बचाने के लिए दिए थे। और कैकेयी ने वो 2 वरदान मांग लिए, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 साल का वनवास। दशरथ के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। वो गिड़गिड़ाए, उन्होंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। और यहाँ हमें ये समझना होगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये रघुकुल के शासन की नींव थी। सही बात है। अगर राजा का वचन ही विश्वसनीय नहीं है तो प्रजा का पूरी शासन व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। दशरथ के लिए ये सिर्फ एक पारिवारिक संकट नहीं था, ये एक राजनैतिक संकट भी था। और राम ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने पिता के वचन को अपने राज्याभिषेक से ऊपर रखा और वन जाने का निर्णय ले लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए। बिल्कुल। जब ये सब हो रहा था, भरत और शत्रुघ्न तो अपने ननिहाल में थे। हाँ। जब वो लौटे और उन्हें पूरी कहानी पता चली, पिता की मृत्यु, भाई का वनवास, तो वो अपनी मां कैकेयी पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ भरत का किरदार बहुत शक्तिशाली बनकर उभरता है। उन्हें सब कुछ मिल रहा था, राजगद्दी, सत्ता, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बिल्कुल। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। क्या ये सिर्फ भाई का प्यार था या इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत था? बिल्कुल। भरत ने जो किया वो कल्पना से परे है। वो अपनी सेना और माताओं के साथ राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने बहुत विनती की, लेकिन राम पिता के वचन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। और तब जो हुआ वो भाई के प्रति भाई की भक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। जब राम नहीं माने तो भरत ने उनकी चरण पादुकाएं यानी खड़ाओं मांगी। हाँ। वो उन खड़ाओं को अयोध्या ले आए, उन्हें सिंहासन पर रखा और खुद एक तपस्वी की तरह शहर के बाहर नंदीग्राम में रहने लगे। और उन्होंने 14 साल तक उन पादुकाओं के सेवक के रूप में राजकाज चलाया, राजा के तौर पर नहीं। बिल्कुल। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के अगले 10 साल दंडक वन में बिताए। फिर वे पंचवटी में गोदावरी के किनारे रहने लगे। यहाँ तक सब कुछ शांत था, लेकिन फिर कहानी में शूर्पणखा की एंट्री होती है, रावण की बहन। हाँ, वो राम और लक्ष्मण पर मोहित हो जाती है और जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है तो वो सीता पर हमला कर देती है। बिल्कुल। और जवाबी कार्रवाई में लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। ये घटना एक चिंगारी का काम करती है। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाती है और राम अकेले ही खर, दूषण और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर देते हैं। तो अब ये सिर्फ एक बहन के अपमान का बदला नहीं था। नहीं, अब ये राक्षसों के पूरे अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन गया था। और इस चुनौती का जवाब देने के लिए लंका का राजा रावण खुद आता है। लेकिन वो सीधे युद्ध नहीं करता, वो छल का सहारा लेता है। हाँ। उसने मारीच को एक खूबसूरत सोने का हिरन बनाकर भेजा। सीता उस हिरन को देखकर मोहित हो गए और राम से उसे लाने के लिए कहा। ये एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल था।
राम जैसे ही हिरण को बाण मारते हैं, मरता हुआ मारीच राम की आवाज में चिल्लाता है, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। सीता घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को जबरदस्ती राम की मदद के लिए भेजती हैं। हाँ, लक्ष्मण एक रेखा खींच कर जाते हैं, जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं, रावण साधु के भेष में आता है और सीता का अपहरण कर लेता है। बिल्कुल। और रास्ते में गिद्धराज जटायु उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया में लौटते हैं और सीता को नहीं पाते, तो वो पूरी तरह टूट जाते हैं। हाँ, उनकी मुलाकात बाणासन जटायु से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। यहीं से सीता की खोज का एक लंबा और कठिन सफर शुरू होता है। हाँ, वो शबरी से मिलते हैं और शबरी उन्हें ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मदद मांगने की सलाह देती है। तो यहाँ कहानी में एक और अहम मोड़ आता है। ये एक रणनीतिक गठबंधन की शुरुआत थी। बिल्कुल, सुग्रीव को उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था और वो भी मदद की तलाश में था। और हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। हाँ, राम बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में लगा देता है। और फिर जामवंत हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाते हैं। हाँ, और फिर हनुमान जो करते हैं वो अद्भुत है। वो एक छलांग में 100 योजन यानी लगभग 1300 किलोमीटर चौड़ा समुद्र पार करके लंका पहुंच जाते हैं। और हनुमान सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वो अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ निकालते हैं, उन्हें राम की अंगूठी देकर धीरज बंधाते हैं। ये एक बहुत ही कुशल राजनीतिक का काम था। सही। इसके बाद वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, रावण के बेटे अक्षय कुमार का वध करते हैं। मतलब वो दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा रहे थे। और जब मेघनाद उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले जाता है, तो रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म देता है, जो कि रावण की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। हाँ, बिल्कुल। हनुमान उसी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर देते हैं। ये सिर्फ आग लगाना नहीं था। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। उन्होंने लंका वासियों के मन में ये डर बिठा दिया कि जब राम का एक दूत इतना कुछ कर सकता है, तो खुद राम कितने शक्तिशाली होंगे। इसके बाद वो सुरक्षित वापस लौटकर राम को सीता का समाचार देते हैं। अब चुनौती थी पूरे वानर सेना के साथ समुद्र पार करने की। यहाँ पर नल और नील 2 वानर इंजीनियर सामने आते हैं और उनकी मदद से समुद्र पर एक पुल बनाया जाता है। इसी बीच रावण का छोटा भाई विभीषण उसे समझाने की आखिरी कोशिश करता है। हाँ, लेकिन जब रावण उसका अपमान करता है तो वो राम की शरण में चला जाता है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या विभीषण का ये कदम धर्म के लिए था या भाई के साथ विश्वासघात? एक धर्म संकट। ये धर्म संकट का एक क्लासिक उदाहरण है। उसूलों के हिसाब से विभीषण ने कुल धर्म से ज्यादा राष्ट्र धर्म और सत्य के धर्म को महत्व दिया। अच्छा। उसने देखा कि रावण के अधर्म की वजह से पूरी लंका का विनाश निश्चित है, इसलिए उसने उस पक्ष को चुना जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहा था। और उसकी मदद से राम को रावण की सेना के कई राज पता चले, जो युद्ध में बहुत निर्णायक साबित हुए। इसके बाद भयंकर युद्ध होता है। लक्ष्मण मेघनाद के बाण से मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। हाँ। आखिर में राम विभीषण से मिले रहस्य की मदद से रावण का वध करते हैं और विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। और तब तक 14 साल भी पूरे हो चुके थे। हाँ, राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं। नंदीग्राम में भरत अपने तपस्वी भाई से मिलते हैं और वो एक अद्भुत दृश्य होता है। फिर अयोध्या में गुरु वशिष्ठ राम का राज्याभिषेक करते हैं और राम राज्य की स्थापना होती है। तो इस तरह अयोध्या के राजकुमार का यह सफर कर्तव्य, त्याग और संघर्षों से होते हुए राम राज्य की स्थापना पर पूरा हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हर मोड़ पर एक नैतिक दुविधा है और एक कठिन निर्णय। इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि हर पात्र अपने धर्म को निभाने की कोशिश कर रहा है अपने नजरिए से। सही बात है। चाहे वो दशरथ का वचन पालन हो जो उनके प्राण ले लेता है, या भरत की निस्वार्थ भक्ति हो जो उन्हें 14 साल तक तपस्वी बनाए रखती है, या फिर जटायु का बलिदान। बिल्कुल, जो एक स्त्री के सम्मान के लिए अपने प्राण दे देता है। हर किसी के चुनाव ने इस महागाथा को आकार दिया है। ये कहानी एक विचार के साथ छोड़ जाती है। राम राज्य की स्थापना तो मंजिल थी, लेकिन क्या ये यात्रा जिसमें इतने बलिदान,
इतनी नैतिक परीक्षाएं और इतने संघर्ष थे, वो मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे? एक सच्ची विजय क्या है? सिर्फ अंतिम परिणाम या उस परिणाम तक पहुंचने के लिए रास्ते में अपनाए गए सिद्धांत?